वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में, और उसके साथ साथ यदि हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछला जो लेक्चर किया उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? यदि फिर चलो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस may be defined as, अब इसको भी हम दो तरीके से हम बता सकते हैं। दो तरीके से कौन से? एक तो पहले यदि हम मैथमेटिकल, एक सेकेंड भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख लेना, चलो इसको, बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में हम किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं, दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो मैथमेटिकल रिजल्ट से, एक डेफिनेशन से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर वर्क डन को हम ना लेके यहां पे हम किसको लेके चले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में बात कर लेते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले टॉपिक में भी हमारा जो रिजल्ट था, डेल यू इज इक्वल टू किसके था? यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, और ये किसके इक्वल था भाई? माइनस क्यू ए बी ई डॉट डी आर। ये हमने निकाला था रिजल्ट। अब हमें पर यूनिट चार्ज चाहिए, मतलब डिवाइड कर दो कंप्लीट को किससे? क्यू से, और इधर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू भाई हमारे पास हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। और पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको हम यदि लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा भाई? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू किसके आ गया भाई? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, और ये किसके इक्वल है? माइनस ए से बी ई डॉट डी आर, इसके इक्वल है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम देखें कि जब Q की वैल्यू कितनी हो? 1, Q इज इक्वल टू +1, इसको हम डेल V और लिखेंगे भाई। तो डेल V किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, और ये किसके इक्वल होगा? वी बी माइनस वी ए के इक्वल। कब है ये? जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी? 1, कितनी है? 1। और यदि हम यहां से डेफिनेशन निकालें, क्या? हैंस potential difference
between 2 point may be defined as the amount of work done against the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी हम यहाँ पे भाई लिख सकते हैं। अब कई बार यहाँ से भाई 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछ लेता है कि 1 वोल्ट क्या होगा। इसकी वैल्यू जो पोटेंशियल है ये 1V कब होगा, जब वर्क डन कितना हो 1 जूल और चार्ज कितना हो 1 कूलम। Potential difference between two charges या 2 point is said to be 1 volt when a amount of 1 joule, when a work done of 1 joule is doing in moving a charge of 1 coulomb। कि जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी हो 1 कूलम, उस टाइम पे जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा किसके इक्वल होगा भाई 1 वोल्ट के। अब यदि हम बात करें भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसकी हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जो सेकंड टॉपिक हमारा, इसको बारे में हम पढ़े तो भाई हमने रिजल्ट निकाला है किधर से, क्या रिजल्ट निकाला है ये कि जो डेल वी है किसके इक्वल है वी बी माइनस वी ए के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है भाई डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू के इक्वल। ये रिजल्ट निकाला हमने अभी इसी टॉपिक से। अब यदि इस केस में हम क्या देखें कि ए की जो वैल्यू है, जो पॉइंट ए है वो क्या हो जाए, कहाँ पे हो, वो इन्फिनिटी पे, कहाँ पे हो इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। और यदि हम बात करें कि तो भाई ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 0, वी ए की वैल्यू क्या होगी 0। अब डेल वी किसके इक्वल हो गया भाई वी बी के, और डब्ल्यू की जगह क्या हमारा आ जाएगा अभी, इसको इन्फिनिटी से लेके कहां तक लेके आना पड़ेगा भाई हमें पॉइंट बी तक, कहां तक लेके आना पड़ेगा वो पॉइंट बी तक। अब यदि हम यहां से डिफाइन करें किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, किसको डिफाइन करें कि ये जो डेफिनेशन लिख रखी हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा भाई कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा इधर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी भाई, ठीक है। ये भाई इलेक्ट्रिक, एक सेकंड रुकिएगा इसको, तो ये हम कर सकते हैं इसके अंदर भाई, ठीक है। अब हम इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, जो बचे हुए हमारे टॉपिक है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज के कारण, एक सिस्टम ऑफ कारण, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।